हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अश्विनी। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। देखिए, बाज़ार में हमेशा कुछ न कुछ खबरें चलती रहती है, मसलन उनके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन क्रिएट करती है। ऐसी ही एक खबर आज जब आज बाज़ार सुबह खुले तब से बिफोर ओपनिंग ही न्यूज़ थी एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि स्टॉक थोड़ा डाउन ही खुलेगा, बट जिस टाइप का नी जर्क रिएक्शन स्क्रिप्ट ने दिया है वो देखने योग्य है। और अब उसके बाद में हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले कोई भी डिसीजन फॉर्म करने से पहले हमारे को उस न्यूज़ की गहराई तक जाना और उस न्यूज़ का क्या ओर छोर है, बेसिस क्या है, उन सब चीज़ों को एनालिसिस करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं हम इसी न्यूज़ के ऊपर। जैसा कि आप हेडिंग में समझ पा रहे होंगे कि ये न्यूज़ वेदांता रिलेटेड है। वेदांता आज सुबह लोअर सर्किट पर खुला था, 10% के लोअर सर्किट, बैक टू बैक सेकेंड और थर्ड लोअर सर्किट्स लगे इस शेयर के अंदर। मोर देन 30% शेयर्स फॉल हुआ। तो आइए हम सीधा पहले एनएसई की वेबसाइट पर चलते हैं जहाँ पे कारोबार की स्थिति जान लें। तो आइए चलते हैं। देखिए, आज बाजार बंद हो चुके हैं। निफ्टी 11,930 के ऊपर बंद हुआ है, ऑलमोस्ट 16 पॉइंट अप बंद हुआ है। वेदांता के कारोबार की स्थिति जान लेते हैं। पिछला बंद था 121 रुपये 85 पैसे, आज ओपन हुआ 109 रुपये 70 पैसे पे, लो गए 92.15 पे, हाई गया है 109 रुपये 70 पैसा और 96 रुपये 65 पैसे पे बंद हुआ है, 20 रुपीज़ 68 पैसा। बहुत बड़ी गिरावट है उस स्क्रिप्ट के अंदर जिस स्क्रिप्ट की वैल्यूएशन 300, कुछ बड़े इंस्टीट्यूशन 300 पार लगा रहे हैं। सो इट इज़ कॉल्ड नी जर्क रिएक्शन। जब इस टाइप की वॉलेटिलिटी बाजार में क्रिएट हो जाती है तो हमें कैसा लेना है, उस स्क्रिप्ट में आगे कैसा लेना है, क्योंकि जिन लोगों ने शेयर टेंडर किया अभी वो वापस भी नहीं आए, तो वो बेच भी नहीं सकते। शेयर भी आज आएंगे कल आएंगे, कुछ के ऐसा कुछ प्रोविजनिंग है। तो टोटल कारोबार की स्थिति भी हम जान लेते हैं। लगभग 14 करोड़ 50 लाख 53,623 शेयर ट्रेड हुए, जिनमें से 28.57% शेयर डिलीवरी में चले गए। 4 करोड़ 14,34,875 शेयर डिलीवरी कन्वर्ट हुई है। तो आइए सबसे पहले हम इनके कारणों की भी समीक्षा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि डीलिस्टिंग क्या है। डीलिस्टिंग एक वो प्रक्रिया है, इट इज़ जस्ट अगेंस्ट द आईपीओ। आईपीओ में कंपनी शेयर इश्यू करती है और डीलिस्टिंग में कंपनी शेयर्स अपने वापस ले लेती है। इट इज़ कॉल्ड रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस। जैसा आईपीओ बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू आईपीओ अलॉट होता है, तो जो डीलिस्टिंग प्रोसेस है वो रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस में आती है। वेदांता के केस में कंपनी ने जो फ्लोर प्राइस सेट की थी वो 87.50 रुपीज़ थी फॉर बाईबैक ऑफ द शेयर्स। बाईबैक ऑफ द होल कंपनी। बाईबैक इज नॉट जस्ट पार्शियली बाईबैक, ये पूरा बाईबैक है, सब डीलिस्टिंग के लिए जो कंपनी वापस शेयर परचेज कर रही है। और ऐसा भी बताया जा रहा था कि क्योंकि कंपनी के शेयर की प्राइस अभी 130 रुपये के आसपास चल रही थी, तो कंपनी ने पहले से एक कैश रिजर्व क्रिएट करके रखा था, क्योंकि सबको पता था कि लगभग 130, 40, 50 रुपये के आसपास तक तो बाईबैक आएगा। जो वापस शेयर टेंडर होंगे उन टेंडर की रेट्स जो इन्वेस्टर्स जो हैं वो देंगे। तो कंपनी ने 23-24 हज़ार करोड़ रुपये का एक रिजर्व भी क्रिएट किया हुआ था। अब सबसे बड़े रीजन क्या है, कंपनी का जो ये रिवर्स बुक बिल्डिंग का जो प्रोसेस था ये 9 अक्टूबर को पूरा हो चुका था। उसके बाद में कंपनी ने एक्सचेंज को एक जानकारी दी। उस जानकारी के अंदर बताया गया कि डीलिस्टिंग रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग कि रेगुलेशन 17(1)(a) के अंतर्गत जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं उनका एक मिनिमम परसेंटेज वापस आना होता है पब्लिक शेयर होल्डर से। मीन्स प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग अपने पास प्रमोटर के पास है, उसके अलावा जो पब्लिक में अलॉटेड शेयर्स हैं उनका एक मिनिमम हिस्सा वापस आना होता है। तो वेदांता के केस में ये 134.10 करोड़ शेयर था, लेकिन जो कंपनी को शेयर मिले वो 125 करोड़ 47,16,610 शेयर ही मिल पाए। दैट इज लेस देन मिनिमम रिक्वायर्ड शेयर्स। सो कंपनी के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक जब वो टोटल नंबर नहीं हो पाए मिनिमम रिक्वायर्ड शेयर्स, तो कंपनी की डीलिस्टिंग फेल हो गई। इट इज डीम्ड टू फेल, कंपनी सेड इन इट्स एक्सचेंज फाइलिंग। हाउएवर, बीएसई डाटा के अनुसार टोटल 137.10 करोड़ शेयर की बिड आई थी। बिकॉज ऑफ टेक्निकल ग्लिच 12.32 करोड़ शेयर टेंडर नहीं हो पाए, मीन्स वो बिड कंफर्म नहीं हो पाई। इसीलिए एक फाइनेंशियल मैगजीन है मनी लाइफ, उसके अकॉर्डिंग
वेदांता रिसोर्सेज, उनके रजिस्ट्रार डैम कैपिटल और जेपी मॉर्गन ने सेबी से रिक्वेस्ट भी किया है कि एक दिन के हमें एक्सटेंशन भी दिया जाए, बिकॉज टेंडर जो नहीं हो पाया उसका रीज़न था कि बीएससी के एक्सचेंज के अंदर, पोर्टल के अंदर कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गए थे, इसलिए बहुत सारी बिड कंफर्म नहीं हो पाई थी। सबसे बड़ा रीज़न यही था। लेकिन इस बात के अंदर कुछ सोचने और समझने की बातें हैं जिनको हम ध्यान में रखेंगे तो हमारे को समझ में आ जाएगी चीज़। पब्लिक शेयर होल्डर्स के अंदर मेजर पब्लिक शेयर होल्डर्स को हम एक बार देखते हैं कौन कौन है। देखिए, मेजर पब्लिक शेयर होल्डर्स में आते हैं सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशंस होते हैं, क्योंकि रिटेल पब्लिक के पास बहुत ज़्यादा इसका स्टॉक नहीं है। मेजॉरिटी स्टेक जो है 50+ शेयर वो तो प्रमोटर्स के पास ऑलरेडी है। उसके अलावा सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर है LIC ऑफ इंडिया। उसके अलावा ICICI प्रूडेंशियल। नॉन इंस्टीट्यूशंस में सिटी बैंक के पास में इनके 4.37% शेयर है। उसके अलावा HDFC म्यूचुअल फंड के पास में भी 3% शेयर है। SBI आर्बिट्राज फंड के पास 1.1% शेयर है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, all other mutual fund houses and institutions are agreed to tender their share at the price range of 150 to 160. But surprisingly, LIC took a stand, और मैं इस बात को ऐसा कहूँगा कि रिटेल इन्वेस्टर्स के फेवर में उन्होंने अपना स्टैंड लिया। और रिटेल इन्वेस्टर भी नहीं बोले जाए तो इन्वेस्टर के फेवर में ये डिसीजन लिया कि जो वो अब 6.37% जो हिस्सेदारी है, 23,66,00,000 शेयर, वो 320 रुपए की रेट पे टेंडर करेंगे। तो अब कहाँ फ्लोर प्राइस 87 रुपये 50 पैसे, तो ये बात ही खत्म हो गई, क्योंकि वेदांता इस रेट के ऊपर लेगी तो वो अपनी आने वाली काफ़ी सालों की जो ग्रोथ है वेदांता के मैनेजमेंट और प्रमोटर अगर इस बात को एक्सेप्ट करते हैं तो वैसे ही चले जाएंगे। अगले 10 साल की जो ग्रोथ है वो टेबल पे पहले रख देंगे। सो इट इज़ नॉट गोइंग टू सेल। कंपनी ने सारे अपने शेयर यानी पूरा अपना स्टेक टेंडर करने की लिए मन बना लिया, बट दे आर आस्किंग 320 रुपी पर शेयर। इट इज़ 267% प्रीमियम ओवर द फ्लोर प्राइस। अब देखिए, यहाँ एक सोचने और समझने की बात यह है जिस बेस के ऊपर हम हमारा डिसीजन फॉर्म कर सकते हैं कि अब आगे क्या किया जाए। IPO तब लाया जाता है जब कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, एक्सपेंशन के लिए। और कंपनी डीलिस्ट तब शेयर करवाती है जब उसको पैसे की ज़रूरत खत्म हो गई और ग्रोथ ही ग्रोथ दिख रही है। IPO आने के बाद से लेकर के अब तक कंपनी अपना पूरा जो काम है वो कर चुकी है, जिस पैसे को उन्होंने रेज किया था उस बेसिस के ऊपर। लेकिन जब अब कमाने की बारी आ रही है तो कंपनी डीलिस्ट करवाना चाह रही है। They are seeing very good future. That's why they are delisting shares. But वो सारी मलाई वो खुद ही खाना चाहते हैं, यही मतलब हुआ इस बात का। तो LIC ने स्टैंड क्या लिया कि आप मलाई खाना चाहते हो, ठीक है, बट अगले कुछ सालों की मलाई हमें भी खिला के जाओ, क्योंकि हम भी इन्वेस्टेड हैं। हालांकि सेबी से एक दिन का एक्सटेंशन और मांगा है कंपनी ने, बट अगर वो एक्सटेंशन मिल भी जाता है तो भी क्या कंपनी 320 रुपये की शेयर देने पर राजी होगी? अगर हाँ तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बट ऐसा होता नहीं दिख रहा है। तो आवर सजेशन इज़ 2 दिन लगते हैं टेंडर शेयर वापस आने में, और हमारे को जब वो शेयर आते हैं, शेयर ऑलरेडी जैसा फ्लोर प्राइस कंपनी ने सेट किया था उसके आसपास ये 10 रुपया ऊपर है, 10% ऊपर है, तो कोई चिंता की बात नहीं। जिन्होंने इन्वेस्ट किया था लिवरेज पे थे, नो डाउट है, बट उसके अलावा ये और इसी की सब्सिडरी कंपनी जो इनकी कैश काऊ है, इनकी कैश काऊ कौन है? हिंदुस्तान जिंक। तो सेलेक्टिवली उन दोनों में पैसा एलोकेट किया जा सकता है। मेटल सेक्टर की नो डाउट अच्छी कंपनी है, हाउएवर वेदांता के ऊपर अच्छा खासा बैलेंस शीट, इतनी लिवरेज बैलेंस शीट है, लेकिन हिंदुस्तान जिंक की बैलेंस शीट एकदम क्लियर बैलेंस शीट है, सिर्फ कैश रिजर्व अवेलेबल है देयर। तो आवर सजेशन इज लेट द डस्ट शुड बी सेटल। आफ्टर दैट शेयर कहाँ सेटल होते हैं और उसके ऊपर कहाँ तक प्राइसेज जाती हैं, सेटल होने के बाद ही हम उस बात को आगे लेंगे। सेटल होने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि लेना है या नहीं लेना। हाउएवर जैसा कि क्लोजिंग हुई है, हम चार्ट्स में एक बार समझ लेते हैं कि ये कहाँ पर है, कहाँ इसका अभी सपोर्ट्स आ रहा है। तो मैं आपके लिए चार्ट्स ओपन कर रखा है। देखिए, हाल ही के दिनों के अंदर जो 29 सितंबर को जो टॉप बनाया था वो 141.50 पैसे का था। उसके बाद से आज का जो लो बना है वो बना 94.35 एंड कंपनी का जो फ्लोर प्राइस है 87.50 इटसेल्फ मींस कंपनी जो जिस प्राइस को मान के चल रही है वो भी 8750 रुपीज़ की प्राइस है। सो जितना डैमेज होना था हो चुका,
अभी और पैनिक ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर किसी को निकलना ऑलरेडी निकल गए तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर जो नहीं निकल पाए उनके लिए पैनिक करने से कुछ नहीं होने वाला है अभी। सो आई थिंक ए वेरी गुड सपोर्ट इज 30 अप्रैल का जो हाई बना है, एक्चुअली इट इज़ ए जोन फ्रॉम 82 to 92. It is a zone. It is a support zone and a long-term support zone जहाँ प्राइस शुड बी सेटल्ड। प्राइस कम्स बैक, यदि यहीं से प्राइस वापस सेटल हो रिवर्स हो जाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर प्राइस रुकती हैं तो वो इस जोन में आकर के सेटल हो सकती है, कंसोलिडेट हो सकती है। तो ये हमारा जोन होगा एक्यूमुलेशन जोन। साइकोलॉजिकल सपोर्ट इज 90 रुपीज़ ऑब्वियसली, एंड वो अपसाइड देखें तो 5 रुपये का 5 दिन का जो मूविंग एवरेज आ रहा है वो भी 119 रुपये कैलकुलेट होकर आ रहा है। 110 रुपया, या हम इस बात करें तो 117 रुपया 18 रुपये की जो कैंडल है जो बनी है वो एक अच्छा रेसिस्टेंस का काम करेंगी। अभी जिस जगह से प्राइस ब्रेकआउट ले रही है वही अभी रेसिस्टेंस का काम करेगी। तो प्राइस ने ब्रेकआउट लिया था लगभग 110 रुपये से 113 रुपये की जोन में, तो 110 से 13 रुपये का जो जोन है वही प्राइस का रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो अगर प्राइस ऊपर जाती है तो हम वहाँ अपनी पोजीशन पार्शियली एग्जिट हो सकते हैं, और नहीं तो अगले फर्दर मूव के लिए वेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है, यहाँ जो भी स्टॉक की चर्चा की गई है वो सिर्फ एक एजुकेशनल और लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से की गई है। किसी भी प्रकार की बाई सेल और होल्ड की पोजीशन बनाने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।